बहुत मजबूती के साथ उन्होंने अदालत में सवाल उठाया है किशन जी ने कि ये जो हमारे अनुदेशक हैं इनको आपने 17,000 घोषणा किए हुए 5 साल हो गए। इन 5 सालों में सबकी सैलरी विधायकों की डबल हो गई, या डबल नहीं तो कम से कम 50% 60% बढ़ गया। सांसदों की बढ़ गई, सारे कर्मचारियों की का भी वेतन बढ़ा, और यहाँ तक कि महंगाई जो है, महंगाई से लड़ने की शक्ति जो उन लोगों को तो मिल गई, लेकिन इनका क्या हुआ? ये तो पहले से मारे हुए थे और महंगाई ने डबल इनको मार डाला। तो इनके साथ न्याय कब होगा? और इतनी मजबूती से एपी सिंह जी ने सवाल उठाया है कि न्यायालय उससे उन बातों की अनदेखी नहीं कर पा रहा है, न्यायालय को सुनना पड़ रहा है। ये इस लड़ाई का महत्वपूर्ण मोड़ है। एपी सिंह जी का जो इंटरवेंशन है इस केस में, वो इस लड़ाई का महत्वपूर्ण मोड़ है। सरकार पर जुर्माना लगा है, कोई अंशकालिक कह दे, पूर्णकालिक कह दे, क्या कह दे, अरे पहले तो हमारा जो न्यूनतम आपने वादा किया था उसको पूरा कीजिए, उसके बाद नियमितकरण भी करना होगा, क्योंकि आपका जो जॉब का नेचर है वो शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन बजटकालीन नहीं है। ये जॉब का नेचर हमेशा रहने वाला है। जब तक स्कूल रहेगा तब तक अनुदेशक रहेंगे, तो फिर अनुदेशक अस्थायी क्यों रहेंगे? जब काम पूर्णकालिक है तो उसमें योगदान देने वाला अंशकालिक कैसे हो सकता है? सबसे बड़ा सवाल यही है। जब काम हमेशा होगा, कभी खत्म नहीं होगा, तो वो अंशकालिक कैसे होगा? सबसे बड़ा पॉइंट ये है। तो इसलिए जो कोई भी कह रहा है कि अंशकालिक है, वो निर्दयी है, क्रूर है और अनुदेशकों की भावना के साथ खेल रहा है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। किसी भी व्यक्ति से पूरा काम लेने के बाद उसे ये और कहो कि आप अंशकालिक हो, आप किसी काम के नहीं हो, आपको वेतन इतना ही मिलेगा, तो उसका तो मनोबल तोड़ने का काम है, ताकि उसका मनोबल तोड़ता रहे, वो आगे ना बढ़े। जी पवन कुमार जी कुछ कह रहे थे। पवन जी। हाँ सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं चूंकि आदरणीय सुरेंद्र दुबे जी ने कहा और आपने उस पर जो है टिप्पणी की, सर मैं एक प्रत्यक्ष प्रमाण देना चाहूंगा कि हमारे यहाँ का एक मामला रहा जनपद का, और 2 विधायक लोग थे और दोनों लोग के ऊपर सेम केस थे। एक जो है नेता प्रतिपक्ष थे और एक क्या नाम है नेता पार्टी जिनकी चल रही थी वर्तमान में वो थे। दोनों लोग एक साथ गए हर थोड़ी देर के अंतराल पे, और दोनों लोग के साथ उसी न्यायालय में जो है 2 तरह की गतिविधियां, जबकि सेम केस सारी चीजें। तो ऐसा देखा जाता है सर कि धरातल पे ऐसी स्थिति है कि जो है सुना उसी का जाता है जिसके पास वही सबल हो, जिसके पास साम दाम दंड भेद सारी प्रक्रिया अपनाने का सामर्थ्य रखता हो। और सर एक बात और, जैसा कि सर ने वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने हमारे विषय में कहा, सर मैं आपको बता दूं कि इसी कॉन्ट्रैक्ट में इन्होंने जबरदस्ती यह भी लिखवाया है कि हम 15 दिन जो ठंडी की छुट्टी होगी, एक कुछ नहीं सोचता है कि उस 15 दिन की छुट्टी के लिए स्पेशली जबरदस्ती लिखवा रहे हैं कि आप लोग लिख के दीजिए कि आप 15 दिन की छुट्टी के लिए कहीं भी गवर्नमेंट से फोर्सफुली जो है क्या नाम है मानदेय के लिए कोई मांग नहीं करेंगे। अब हम काम किए, जैसा कि अभी इन्होंने परिवर्तन कर दिया कि आपको जो है आना है जून से आए, दिसंबर में काम किए, 25 दिसंबर से 15 दिन की छुट्टियां हो जानी है ठंडी की। अब उस 15 दिन हम अगर विद्यालय नहीं जाते हैं, क्योंकि हमने तो कहा नहीं कि आप 15 दिन हमको मत बुलाइए, लेकिन गवर्नमेंट ने नियम बनाया कि हाँ ये ठंडी की छुट्टी होनी चाहिए। कोई ठंडी की छुट्टी के लिए उन्होंने कहा कि आप इस ठंडी की छुट्टी हो रही है तो आपको जो है इस 15 दिन का मानदेय नहीं दिया जाएगा। अब उस 15 दिन हम कहाँ जाएंगे? उस 15 दिन के लिए हमको रोजगार कौन देगा? कि कौन सी व्यवस्था अपनाएगी? फिर उसके बाद से आप कहते हैं कि नहीं, आप जब जैसी छुट्टी खत्म होगी फिर विद्यालय ज्वाइन कीजिए, फिर उसके बाद से हम आपको मानदेय देना। यानी एक एक दिन का आप गिन के मानदेय दे रहे हैं। अंशकालिक सब सर मैं नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर भी कहता हूँ थोड़ा सा प्राइवेट से जोड़ते हुए कि अगर कॉर्पोरेट सेक्टर में आप जाते हैं और ओवर। जी पवन जी प्रेम सर कुछ कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, पवन जी की बात से मुझे महत्वपूर्ण बात याद आ रही है। मैं इंटर में पढ़ाई कर रहा था और ट्यूशन भी पढ़ाया करता था। गर्मी छुट्टी हुआ करती, तो गर्मी छुट्टी में मैं जिस घर में ट्यूशन पढ़ाने जाता था बच्चों को,
तो गर्मी छुट्टी में हमें पैसे नहीं मिलने चाहिए। हम एक्सपेक्ट नहीं करते थे कि मैं पढ़ाऊंगा नहीं तो मुझे पैसे कहाँ से देंगे, वो भी ट्यूशन पढ़ाने वाले। लेकिन अभी उस कंटिन्यूटी को उस परिवार ने बनाए रखा और हमें उसकी फीस दी। जब मैंने कहा मैंने तो पढ़ाया ही नहीं, आप फीस मुझे मत दीजिए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, जब साल भर आप पढ़ा रहे हैं तो हमारे घर के जो लोग हैं वो भी तो ड्यूटी करते हैं, तो उनका तो कभी सैलरी नहीं कटती है, तो आप तो ट्यूशन पढ़ा रहे हैं तो आपकी सैलरी क्यों कटनी चाहिए। ये मैं उदाहरण रख रहा हूँ, जब मैं इंटर में पढ़ता था और बच्चों को पढ़ाता था उस समय का। तो ये एक तरफ आम आदमी की ये भावना है कि किसी शिक्षक को उस इंटरवल में जो गर्मी की छुट्टी होती है उसके पैसे नहीं कटने चाहिए। तो क्या सरकार की ऐसी भावना होगी कि 15 दिन वो शीतकालीन छुट्टी हो तो उसमें ये लिखवा के लेंगे कि पैसा मत मांगो। अरे शर्म आनी चाहिए। जो काम आपको बढ़ के देना चाहिए आप उल्टा छीन रहे हो, लिखवा करके लेना चाहते हो। ये बात में एक आदमी की सोच और एक सरकार की सोच में आज कितना बड़ा फर्क आ गया है। जो 20-25 साल पहले एक व्यक्ति जिस उदारता से सोचता था, आज की सरकार कितना अनुदार होकर के सोच रही है, कितना क्रूर सोच रही है। यही बात में ध्यान दिलाने के लिए इंटरवेंशन करना